ओम शांति। भाई जी, आवाज क्लियर है? जी जी जी, आप रीड कर सकते हो। क्लियर है आवाज आपकी। जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज 6 मार्च 2026। आज जो हम व्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 23 मार्च 1988। 23/3/1988। और मुरली का शीर्षक है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिल रुबा बच्चों की निशानियां। तो जैसे टाइटल है वैसे बाबा ने इसमें अपने बड़े ही प्यार से दिल की बात हमसे कही है। और ये इतनी मीठी मुरली है कि मीठी मीठी बातों से बाबा बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं हमें दे रहे हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि दिलरुबा बच्चे कौन है, जिसके दिल में सदा दिलाराम बाप की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। और यही बच्चे दिल तक जीत भी है, जो उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप दिखाई दे। तो ऐसे बहुत सारी निशानियां भी बाबा ने बताई ऐसे बच्चों की। साथ ही बाबा ने कहा कि दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर करने वाले समीप अर्थात समान बच्चे हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की मीठी मीठी प्यारी मुरली। श्रेष्ठ कर्मों की गति सुनाने वाले दिलाराम बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसी दिलरुबा दिलाराम बाप की दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले हैं। हम्म, जिसके दिल में सदा बाबा की बात याद रहे ऐसे, और वही अपने दिल के स्नेह से दिलाराम बाप को जीत लेते हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः ही माया जीत, जगत जीत है ही, है ना। तो बाबा ने कितना इजी कर दिया। माया जीत जगत जीत बनना है तो क्या करो, बाबा से बाबा का दिल जीतो। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जितना अर्थात तख्त नशीन बनना। बाबा कहते हैं जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है, और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। तो यहाँ पे बाबा सदा तख्त नशीन। तो सबसे पहला तख्त कौन सा अपना? अपना अकाल तख्त, यानी कि स्वराज्य अधिकारी हम बने तो बाबा के दिल तख्त पर राज्य करें। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सदा विजयी बच्चा है मेरा। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और बाप के और कोई गीत नहीं गाते हैं।
जैसे एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुबन साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने भी गीत गाते हैं, यानी कि अपना ही गुणगान करते हैं, अपनी ही विशेषताओं को बताते रहते हैं। अब कहिए, बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप भी आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। क्या कहा पापा ने? यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तक जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक वो बाप ही दिखाई देगा। तो बाबा सारी निशानियां बता रहे हैं और इन्हीं निशानियों में हमें धारणाएं दिखाई देती है और इन्हीं धारणाओं से सेवा भी कैसे होती है ये बाबा आगे बता रहे हैं। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत के कदम है। यह साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। जहाँ पे अव्यक्त फरिश्ता था क्या, वह भी कर दिया। बाबा कहे, वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। तो हमारे बोल क्या हो? जो उन्हें बाबा की ओर आकर्षित करे, उन्हें सदगति की राह पर पहुंचाए। बाबा के यह न्यारापन है आपके और दुनिया वालों के बोल में। बाबा कहे, अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट अच्छा है या अथॉरिटी के बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल
बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है क्या? ये बहुत बड़ी चेकिंग है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है क्या? जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर, अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। आगे चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम अर्थात परम धाम के गेट का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। तो बाबा कहे जब उनके मुख से निकलेगा हमारा बाबा, तो वही बोल, वही उनको मुक्ति का वर्षा दिलाएगी। भले आपकी तरह पार्वती बनकर नहीं जाएगी, लेकिन बाराती बनकर तो जाएंगी ही। बाबा कहे हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। क्या कहते बाबा? कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। सभी बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा चाहते हैं कि उनको कुछ तो मिले, तभी साथ चल सकेंगे एटलीस्ट मुक्ति तक। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वह एक बूंद के प्यास से उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। तो यहाँ हमें स्व को चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सच में सागर बाबा को हक किया है क्या। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसके दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। बाबा कहे एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ दो शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके। बाबा कहे रू रिहान करो, और गीत सुनाने लिए टाइम न दो और न ही लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले वाले तो नहीं हो ना। तो बाबा कहते हैं ना कि आप लेटर लिखो पर लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ छोटा सा, है ना। उसमें अपनी कमजोरियां मजबूरियां वो सब नहीं नहीं लिखो, वो सारे क्या है, राम कथा है। बाबा चाहते हैं सभी अपनी विजय की खुशखबरी लिखे।
ओके। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है? सोचो। 550 करोड़ आत्माएं, ये उस वक्त की बात है। अभी तो 850। कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने। देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव देव बन के पूजे जाएंगे ना, तो देंगे तब तो वो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। मतलब हम न दिखाई दे, सिर्फ बाबा की याद देते हुए देना है। समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर्स खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यास से भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उल्हना नहीं रहना चाहिए। अच्छा। विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हो, और क्या करेंगे? हम्म, उस वक्त तो बाबा बहुत देर तक रात को बैठकर भी सभी से मुलाकात करते थे ना, इसलिए कहते हैं रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है ना। मतलब चाहे किसी पार्टी को ज्यादा टाइम दिया, किसी को कम दिया। अब कहे लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है। देखो, बाबा कहाँ हमें बिठाते हैं? नंबर वन में बिठाते हैं। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन है। कोई भी नंबर वन हो सकता है। सुनाया ना? नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाकी साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन, उन्हों को भी नंबर वन कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के ब्रह्मांड लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फास्ट, सॉरी, कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। बाबा हमें कितना आगे बढ़ाते हैं, कितनी हिम्मत दिलाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक टाइम पर थक जाते हैं, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, तो वह रुक जाते हैं और वह पहुंच जाते हैं।
इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है, यह फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उठते चलो। बाप दादा के आगे, बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है ना। जैसे अभी बाबा ने हिम्मत दी कि आगे बढ़ो, तो वो कहते हैं आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। जो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई है। 2 बोल भी कहते उठते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। हम्म, फिर 2 समझाने के बोल भी बाबा बोलते, तो उसी में भी बाबा की बहुत बड़ी शिक्षाएं रहती है। तो बाबा कहते हैं दिल का प्यार सागर, प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता। और करते हैं, ऐसे नहीं कहते। बाबा कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते हैं। हमेशा बाबा कहते हैं मैं हर एक बच्चे से ज्यादा प्यार करता हूँ। दिल खुश करते हैं, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला है। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या। यह तो दिलाराम जाने कि हर एक को दिल से प्यार कितना है। अब आपका प्यार उनके शब्द में कितना झलकता है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। हम्म, बाबा कहते हैं ना कि बच्चों का भी मुझसे बहुत बहुत प्यार है, उसमें बाबा स्वतः ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। याद प्यार लास्ट मिलेंगे। भारतीयों से पर्सनल मुलाकात। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद के शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ाने वाली आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। यह स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। क्या कहा बाबा ने। इसी इसी शक्ति से, याद की शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा, इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जितना बाबा की याद में रहेंगे बाबा हमें बल भरते जाएंगे, हमें शक्तिशाली बनाते जाएंगे। याद प्यार लेंगे बाबा से। चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में संशोष आदर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा वाक से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को
बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी दिलरुबा बच्चों की मीठे दिलाराम बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। ओम शांति। हम शेयर कर सकते हैं। जी कृष्णा जी बोलो। ओम शांति। हाँ बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के मुरली का टाइटल ही दिल छूने वाला है। दिल छू लेने वाला है। दिलाराम बाप के हम दिलरुबा बच्चे हैं। दिलरुबा एक मधुर तंतु वाद्य है। बाबा बोले दिलाराम के दिलरुबा बच्चे सदा एक ही गीत बजाते रहते हैं और वो है मेरा बाबा मैं बाबा की। अपने स्नेह की साज से बाबा को जीत लेते हैं। अपने स्नेह के साज से बाबा को जीत लेते हैं। बाबा कहते हैं जो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत और जगत जीत बनते हैं। ओम शांति। जी शुक्रिया। जी कृष्ण बहन बोलिए। ओम शांति। ओम बाबा ने कहा कि जब तुमने प्रेम के सागर को हप कर लिया है तो सोचो अब तुम चूंकि दाता वरदाता के बच्चे हो, तो जो दाता वरदाता हो तो उन सब को भी अपनी प्रेम की अंजलि देनी है जो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ हैं। अपने सभी प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रूहानी प्यार की बरसात करनी है। उन पर रहम करना है ताकि वो उलाहना न दे सके कि भगवान धरती पर आए और हमको किसी ने बताया नहीं। बाबा कहते हैं कि जाना तो सभी को है, तुम सबको जाना है। इसलिए जो अभी तक, इसलिए सबको अपने इस मिशन में शामिल करो। क्यों? बाबा कहते हैं ना कि बाबा जानते हैं कि जो भटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, थके हुए बच्चे हैं और ये फिर 5000 वर्ष बाद ही मुझे मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सबको तुम्हारे बोल से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष करो। जितना बाबा प्रत्यक्ष होगा तुम्हारे से, उतने सब शामिल होंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। पार्वतियां बन के जाना है ना, बराती बन कर नहीं जाना। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बहन। जी नमिता सिस्टर बोलिए।
ओम शांति सिस्टर। बाबा आज हाँ जी, बाबा आज दिलरुबा बच्चों की गुणगान करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के जो बाबा के जो दिल जीत पाता है वो स्वतः मायाजीत जगतजीत बन जाता है। ये बाबा पूरा निश्चय से बच्चों को बोल देते हैं, क्योंकि वह बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा है। इसलिए पहले तो दिल तख्त नशीन बच्चे बनने के लिए खुद को मायाजीत जगतजीत बनना है। तो बाबा कह देते वो ही बाबा का दिलरुबा बच्चा है। तो क्योंकि वह बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा है, वह हमेशा बाबा की महिमा गाते रहते हैं। उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाबा ही दिखाई देगा। उनके साथ बाबा ही सदा रहते हैं। उनके शक्तिशाली स्नेह भरा बोल स्वतः बाबा को प्रत्यक्ष करता है। जैसे मालूम पड़ जाता है कि उनका बोल भले मुख से निकलता है, लेकिन वह साधारण बोल नहीं लगता, कोई श्रेष्ठ अथॉरिटी के बोल जैसे लगता है। इतना प्यार से, इतना मधुर से, इतना मिठास से बोल बोलते हैं, जैसे लगता है बाबा ही बोल रहे हैं। ये कोई दूसरा है आत्मा है जिसके मुख से ऐसे बोल निकलते हैं। ऐसा अनुभव होता है। वो बाबा के दिल तख्त जीत और दिलरुबा आत्मा है। उनका वाणी का विशेषता बाबा का महिमा अनुभव कराता है। तो बाबा ने कहा हम अपने को यह चेक करना है, हम हर एक को खुद को चेक करना है कि हमारा कदम में, बोल में बाबा जुड़े हुए या नहीं। यह खुद अनुभव करना है। जब हम खुद अनुभव कर पाएंगे कि बाबा हमारे हर कदम में बाबा है, तब हम दूसरों को भी अनुभव करा पाएंगे, जिसमें बाबा ही स्वतः प्रत्यक्ष होंगे। तब अनेक आत्माओं की सदगति का राह भी मिल जाएगी। बाबा ने कहा यह है नारापन। इसमें बाबा का महिमा के साथ साथ बच्चों को भी गुण की महिमा भी बाबा गाते रहते। ओम शांति। थैंक यू बाबा जी। बाबा की महिमा ही उसमें ही जैसे हमारी भी महिमा समाई हुई है। बहुत अच्छे। जी आशा देवी बहन बोले। शांति बहन, ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने अपने दिलरुबा बच्चे हो ये इस पर पूछा है कि आप दिलरुबा बच्चे बाप के हो, और बाबा ने उसकी निशानियां भी बताई है कि बाबा का दिलरुबा बच्चा कैसा होगा। तो बाबा यही कहते हैं कि चारों तरफ यही आवाज गूंजे कि हमारा बाबा। सिर्फ यही नहीं कि ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा है। लोग अभी तक लौकिक में भी कहते हैं ना कि ये आपका बाबा। तो बाबा कहते हैं कि अभी आपका बाबा या ब्रह्मा कुमारियों का बाबा ऐसा बोल न निकले, लेकिन सब लौकिक अलौकिक सब जगह एक ही आवाज गूंजे, एक ही घोष हो कि हमारा बाबा, हमारा बाबा। जब ये आवाज गूंजेगा, और बाबा तब कहते हैं कि स्वीट होम परम धाम का गेट भी तभी खुलेगा जब चारों तरफ से मेरा बाबा, हमारा बाबा ऐसा ही आवाज गूंजेगा। क्योंकि जब बाबा कहे तभी तो मुक्ति का वर्षा मिलेगा, और आपके साथ साथ बाप के साथ साथ जाएंगे, नहीं तो बाराती बन के भी जा सकते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि मुझे तो सबको वापस लेके ही जाना है, तो आप बाप के साथ चलो या बाराती बन के मच्छरों सर्दी से चलो। लेकिन बाबा एक बात और सुनाते हैं कि जब सभी कहेंगे हमारा बाबा आ गया, तो वो एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि आपने तो पूरे सागर को हब कर लिया बच्चों। बाबा का सारा ज्ञान और बाबा का सारा प्यार स्नेह खजाने सबसे आप भरपूर हो गए हो। लेकिन अन्य जो आत्माएं हैं जो अभी तक बाबा को जान नहीं पाए, उनके पास पहुंच नहीं पाए, उनका परिचय नहीं है उनको, अभी भी वो भटक रहे हैं, त्राही त्राही हाय हाय कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को एक बूंद की अंजलि तो देंगे ना। और जब उनको एक बूंद देंगे, एक बूंद की उनको प्राप्ति होगी। और उसके लिए बाबा कहते हैं कि क्या करना पड़ेगा आपको, अपने हर कदम में, हर बोल में ऐसे ही आपको अनुभव कराना होगा कि वो आप नहीं बोल रहे हो, आपका कदम नहीं चल रहा है, बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप बोल रहे हो तो उन आपके बोल में इतनी मिठास हो
कि सामने वाले को लगे कि ये तो कोई कोई ऐसा ही है कि जो पूरी हमारी, इसकी आवाज में मेरा दिल खिंचा चला जा रहा है, इसके हर कदम ऐसे हैं कि जैसे कोई देवता चलते हैं। तो इस तरह से जब प्रत्यक्ष होगा तब ये आवाज गूंजेगा। और यही बाबा कहते हैं कि ये दिलाराम, जो दिलाराम है उसके दिलरुबा बच्चे है। दिलरुबा बच्चे तब बन पाओगे, तब आपके हर कदम से, हर कर्म से एक साज बजेगा, और वो साज ही दिलाराम का दिलरुबा बच्चा बन पाएगा। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो जैसे सभी हर धर्म वाले ऐसे मानेंगे कि हाँ, एक ही भगवान है और वो और कोई नहीं, वो शिव बाबा है, तभी वो हमारा बाबा ये शब्द बोल पाएंगे। जी रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सबको कितना सुंदर टाइटल दिया कि दिल तख्त जीत दिल रुबा, अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते। तो हम सब दिलरुबा हैं दिलाराम बाप के। तो बाबा ने निशानियां तो बताई हैं कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा फाइनल की हमारे चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता हो, सब हमारे चेहरे को देख के कहें कि हाँ, इन्हों को कुछ मिला, इन्होंने कुछ पाया। तो हर कैसे ये निशानियां बताई कि उनके बोल में, दृष्टि में, संबंध संपर्क में बाबा ही दिखाई दे। लेकिन ये कैसे होगा, इस पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं सभी कि ये कैसे होगा जब हम निरंतर बाबा से कंबाइन, मैं आत्मा निरंतर बाबा से कंबाइन, करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। एक एक कर्म बाबा के साथ कंबाइंड होकर करें, बाबा से मन ही मन बात करते हुए, सर्व संबंध जब बाबा के साथ है ना, तभी तो दिलरुबा क्या होते हैं। जो दिलरुबा होती है उसके वो हमेशा दिलाराम की याद में खोई रहती है ना। तो बाबा वैसे ही कह रहे हैं कि सदा स्वतः ही साज बजते रहें। तो हर कर्म बाबा के साथ, बाबा से कंबाइंड होकर, बाबा को कंपेनियन बना के जब हम करेंगे, है ना, मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड हूँ और करावनहार ही करा रहा है। जब ऐसा हम करें दिन में ना, सुबह से जो भी कर्म है, हर कर्म बाबा के साथ कंबाइंड होके तभी निरंतर याद रहेगी और तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी दीदी, बहुत अच्छा कहा कि हम इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। जी विठल भाई जी। ओम शांति। ओम तो, शांति। तो आज का मुरली का टाइटल है कि जलाराम बापा और उसके दिलरुबा बच्चों की निशानियां। तो इसमें दिलरुबा बच्चे माना मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये अनुभव करने वाले। तो इसका और अंदर बाबा के जो स्नेह के साज है जिस बच्चे में है, वो है दिलरुबा बच्चे। दूसरा बताए कि नंबर वन तो ब्रह्मा बाबा बना, लेकिन उनके समान या फर्स्ट डिवीजन में आने के लायक हमको बनना है। जब तक रिजल्ट नहीं आउट हुई है तब तक सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होगी तो फिर वो नंबर वन लास्ट नंबर मालूम पड़ेगा। लेकिन जब तक रिजल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा हर एक को नंबर वन देखते हैं। इसलिए हमको नंबर वन में आना है, फर्स्ट डिवीजन में आना है। तो इसका हमको पुरुषार्थ करना है। और जो आत्माएं जिनको अभी बाबा का संदेश नहीं मिला है, वो 5,000 साल के बाद जो अभी हमको मिलते हैं, जिनको बाबा का परिचय नहीं है, तो उसको बाबा का परिचय देना है। तो इसका हमको रहम आना चाहिए कि इतने बच्चे रहे हुए हैं बिना बाप के परिचय के, तो उसको भी हमको बाबा का परिचय देना है। ओम शांति। जी शुक्रिया भाई जी। तो जैसे अभी रीमा सिस्टर ने कहा था, तो हमारे बोल कैसे हो, यहाँ पे जो बाबा कहते हैं आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए।
है ना। तो उनके सामने हम क्या बाबा के गुण गाते रहे ऐसा, या फिर हमारे बोल ऐसे हो, वो अनुभव कराना है कि हमारे बोल ऐसा अनुभव कराए, इतने मीठे इतने सुखदाई हमारे बोल हो, और जो हमारी वृत्ति में होगा वही हमारे बोल में आएगा। बाबा कहते हैं ना, सामने वाला चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपका पाठ क्या है आपको वो समझना है। और बाबा चाहते हैं कि हमारे बोल ऐसे हो जो आत्मा को सदगति की राह दिखाए, उनको बाबा की ओर आकर्षित करे। जी अरुणा बहन बोलिए। आज बाबा कह रहे हैं कि दिलरुबा बच्चे जैसे बाबा के जैसे बातें भी कर रहे हैं आप। बाबा ने कहा ना कि मुख से जैसा साज बजाना चाहिए कि एक मुरली में भी बाबा ने कहा है कि ज्ञान और योग की भाषा सिवाय और कोई भाषा न हो तो ये बाबा के दिलरुबा बच्चे बन जाते हैं। तो सदगति सदगति और उनको भी मिल जाती है। ओम शांति। जी ओम शांति। तो यहाँ पे दो चीज है ना, कि एक तो बाबा की याद हरदम हर निरंतर बनी रहे, और बाबा की याद रहेगी तो हमें स्वतः की भी याद रहेगी कि हम कौन है, और उसी प्रकार हमारे हर कदम भी बाबा के जैसे उनके समान बनेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी बोलिए आशा देवी बहन। आज बाबा ने मुख्य शब्द के लिए कहा है कि ज्यादा आप राम कथा में मत आओ, कृष्ण का के साथ वाली आत्माएं हो तो 16 कला वाले कृष्ण के पार्ट वाले कृष्ण के साथ वाले हैं। तो अगर आप राम कथा करते हो तो आप 14 कला में आ जाएंगे, 2 कला कम हो जाएगी। तो हमेशा कोई भी बातें हैं तो ओके। और बाबा ने ओके के साथ में बहुत पहले भी बताया है कि ओ और के बीच में अगर डैश लगा दोगे तो बाबा समझ जाएगा। आपको ज्यादा कहानियां बनाने के चक्कर में नहीं आना है। ओम शांति। हाँ, तो राम अर्थात त्रेता वाला, युद्ध करने वाला, और कृष्ण अर्थात सदा विजयी, है ना। तो हर हाल में हर कंडीशन में जैसा भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, मैं सदा विजयी हूँ, क्योंकि विजय दिलाने वाला बाबा मेरा साथ ही है। जी जय भाई ने हैंड रेज किया था। जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चों के बारे में बहुत महीन बात की है और बच्चों का दिल छीन लिया है। बाबा कहते हैं बाबा हर बच्चे को नंबर 1 समझते हैं। क्यों नंबर 1 समझते हैं? कि क्योंकि बच्चों के दिल में हमेशा बाबा की याद रहती है, बाबा का प्यार रहता है। और बाबा ने दूसरी बात कही कि लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं समझना कि सभी नंबर 1 है तो कोई लास्ट हम लास्ट है। क्योंकि बाबा का ऐसा कहना है कि बाबा के दिल तक पर सभी बच्चे राज करते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चों के दिल में बाबा है। ओम शांति। जी, और बाबा ने ये भी कहा कि कोई आपसे कहे कि बाबा मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तो आप क्या कहो कि नहीं, मुझसे ज्यादा करता है। तो यहाँ बाबा से दिल शिकस्त ना हो बच्चे, इसके लिए कह रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे बोला कि किसी से कम बातें होती है, किसी से ज्यादा। तो किसी को भी ऐसा नहीं समझना है कि मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं, उनसे ज्यादा करते हैं। कितना प्यार से बाबा समझा रहे हैं। भाई जी पोल करना है क्या? टाइम हुआ है। शुक्रिया दीदी। जी जी।
गौरव भाई जी। अम्मी बहन, अभी आप कंटिन्यू करें, होमवर्क भी दीजिए और बहुत शॉर्ट में योग कराइए, समय बहुत हो जी गया जी। ना जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। तो जैसे आज बाबा ने स्पेसिफिकली कहा है कि हमें चेक करना है कि हमारे बोल हमारे कर्म कैसे हैं, बाबा को प्रत्यक्ष कराने वाले हैं या नहीं। तो बहुत अटेंशन से पूरा बाबा की याद में आज डूबे हुए रहे, निरंतर बाबा की याद रहे और हमारे स्पेसिफिकली बोल पर अटेंशन दे, है ना। क्योंकि बोल ना अगर कटु है तो वो दिल में बहुत चुभ जाते हैं और फिर वो बाबा से विमुख भी कर देते हैं। तो स्पेसिफिक अटेंशन वही देंगे आज हम पूरा दिन और बाबा की याद में खोए हुए रहेंगे। अभी योग की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकंड में स्वयं को देखें सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख। मैं आभारी फरिश्ता बाप दादा का हस्त मेरे सिर पर है। अनुभव करें अब बाप दादा ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया है और बाबा नैनों की भाषा से मुझे कह रहे हैं, वो मीठे बच्चे, तुम ही मेरे दिलरुबा बच्चे हो। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे अपने दिल से लगा लिया और बाबा के दिल से भी वही आवाज आ रही है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बाबा
तुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा के प्यार को दिल में समाकर आत्मा वापस अपने साकार शरीर में आकर विराजमान हो गई। बाबा का वही प्यार आज मेरे मुख से सबको मिलने वाला है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। ओम शांति सभी को। गुड डे। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।